in today's lecture we are going to learn the encapsulation in a class. Okay, तो encapsulation एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है और हम encapsulation किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास के अंदर. तो आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लीज़ इम्प्लीमेंट encapsulation इन अ क्लास. तो सबसे पहले encapsulation के बारे में बताना है तो हम ये क्लास के अंदर होने वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, मतलब जो भी डेटा होता है और उसकी जो मेथड होती है वो क्लास के अंदर रखते हैं. सिर्फ ये चीज़ को इनकैप्सुलेशन नहीं कहा जाता है. इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर डेटा और मेथड दोनों होती है और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया जाता है, और जो भी एक्सेस देना है तो पब्लिक मेथड के थ्रू दिया जाता है, और वो पब्लिक मेथड गेटर और सेटर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है. उसी को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है जावा के अंदर. ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से करना है. तो यहाँ ओके, तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए यहाँ पे जो डेटा होता है, डेटा आपको प्राइवेट होना चाहिए, डेटा आपका प्राइवेट होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो डेटा एक्सेस जो होता है, एक्सेस करना है डेटा, तो ये डेटा एक्सेस करना होता है आपको गेटर और सेटर मेथड से, गेटर एंड सेटर मेथड से. ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड किया जाता है, और जो भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया जाता है, मतलब डेटा को हाइड किया जाता है, वहाँ पे डेटा हैंडलिंग कंसेप्ट आता है, वहाँ पे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो राइट नाउ अब फिर डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे. तो डेटा को एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक मेथड के थ्रू ही डेटा को एक्सेस करना पड़ता है. तो ये कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का, तो इसलिए हमें गेटर और सेटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ. ये मेरा क्लास है, डेमो क्लास है. अभी मुझे डेटा इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका जो भी डेटा होता है, जैसे कि डेटा, जैसे कि मान लो कि ये क्लास है मेरा डेमो, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इंटीजर एज लिखता हूँ यहाँ पे. ओके, नेम, स्ट्रिंग, इंटीजर एज एंड इंटीजर यहाँ पे सैलरी. ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दी. तो ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये क्लास के मेंबर होते हैं और ये ऑब्जेक्ट का डेटा होता है इस क्लास के. ठीक है, अभी ये डेटा को हम डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं राइट नाउ यहाँ पे. जैसे कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस डेटा का मेन फंक्शन में डेमो, और यहाँ पे डी इक्वल टू न्यू एंड डेमो. तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया है, इस फंक्शन का, सॉरी इस क्लास का, डेमो का बना दिया है. अभी यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इसको अप्लाई होता है. तो यहाँ पे ये वन मोर थिंग कि ये वीडियो देखने से पहले आपको मेरा एक्सेस मॉडिफायर का वीडियो देखना ज़रूरी है, ताकि ये उसके ऊपर डिपेंड है. अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ या डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ डी डॉट नेम. तो यहाँ पे मैं इजीली डेटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे कि कोड लैंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा डेटा है, यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे, इसको मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया है आउटसाइड द क्लास. ओके, तो ये इसी को इनकैप्सुलेशन, ये नॉट इनकैप्सुलेशन, इसी को इनकैप्सुलेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकैप्सुलेशन के अंदर जो भी आपका डेटा है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. उस डेटा को हम पब्लिक मेथड से ही एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको डेटा इनकैप्सुलेशन करना है तो ये डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसलिए इस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट करना पड़ता है यहाँ पे. तो जो भी डेटा है हमारा यहाँ पे हम इसको प्राइवेट करेंगे, ताकि ये डायरेक्ट एक्सेसिबल ना हो किसी ऑब्जेक्ट के बाहर, इस क्लास के बाहर. ठीक है, मैंने इसको प्राइवेट कर दिया. अब यहाँ पे एरर आया है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको निकाल देंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमने डेटा तो प्राइवेट कर लिया, लेकिन हमें इसको डेटा कैसे सेट करेंगे. तो आप इसका गेटर और सेटर मेथड बना सकते हो. पब्लिक मेथड गेट और सेट के द्वारा डेटा आप ले सकते हो इसको. ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाना है, आप मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन आप खुद इतनी मेहनत मत करो. राइट बटन क्लिक करो यहाँ पे, और इक्लिप्स यहाँ पे सोर्स ऑप्शन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट गेटर एंड सेटर. इसको क्लिक करो, और जैसे कितनी फील्ड है हमारी, 1 2 3 को चेक करो, और यहाँ पे जनरेट करो. तो यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग मेथड यहाँ पे आ चुकी है. ठीक है, तो जैसे कि गेट नेम द्वारा का हम क्या करेंगे, ये जो नेम है हमारा, इसका डेटा एक्सेस करेंगे, और सेट फंक्शन है यहाँ पे सेट नेम.
ये सेट नेम के द्वारा हम इस नेम जो फील्ड है हमारी, इसको डेटा हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो सेम उसी तरीके से गेट एज है, सेट एज है, यहाँ पे गेट सैलरी है, सैलरी रीड करेंगे हम इस फंक्शन के द्वारा, और सेट सैलरी इस फंक्शन के द्वारा सैलरी को हम सेट करेंगे। अभी ये परफेक्ट इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो चुका है, अभी ये परफेक्ट इनकैप्सुलेशन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ हियर हमने गेटर और सेटर यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी मुझे डेटा सेट करना है, तो डी डॉट सेट डेटा, सेट नेम नाम की मेथड है यहाँ पे, उसको हम नेम अभी सेट करेंगे, जैसे कोड लैंग्स। ओके, अब मैंने मेथड के जरिए डेटा को सेट किया है। फिर डी डॉट सेट एज नाम की मेथड है, मैं यहाँ पे एज सेट करूँगा, जैसे कि 30 इंटीजर टाइप है। और डी डॉट सेट सैलरी, यहाँ पे सेट सैलरी यहाँ पे दे देगा 5000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको डेटा को मेथड के द्वारा ही एक्सेस करना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेटा इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा डेटा और जो भी मेथड है वो मेथड एक क्लास के अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, डेटा आपका प्राइवेट होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, और उस डेटा को पब्लिक मेथड से आप गेट और सेट डेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी गेटर और सेटर, इसके द्वारा ही आप अपने डेटा को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ना कि डायरेक्ट इसको एक्सेस करेंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ डेटा इनकैप्सुलेशन इन अ क्लास, ठीक है। तो चलो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो जो भी हमने सेट किया था यहाँ पे कंसोल पे, तो यहाँ पे अभी कुछ आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि हमने डेटा को गेट किया है, सेट मेथड कॉल किए, लेकिन कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ में डेटा को सेट किया है हमें, और डेटा को अभी रीड करना है हमें। तो ये सिस आउट, पहला डेटा हम रीड करेंगे, जैसे डी डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे नेम हमें मिलेगा जो सेट किया था हमने सेट मेथड का इस्तेमाल करके। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम ये सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ये हो गया गेट नेम। उसके बाद हम देखेंगे गेट एज यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे गेट सैलरी, ठीक है, गेट सैलरी। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा गेट नेम, ये रिटर्न करेगा एज, और रिटर्न करेगा सैलरी। तो इसी को कहा जाता है एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग वेल डिफाइंड इंटरफेस। मतलब हम पब्लिक मेथड के द्वारा ही डेटा को एक्सेस करेंगे, डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए। और ये डेटा जो हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे प्राइवेट डेटा, इस डेटा को हाइड किया है हमने बाहर से, तो इसी को कहा जाता है डेटा हैंडलिंग। ओके, तो डेटा हैंडलिंग के अंदर जो भी आपका डेटा होता है उसको आप क्या करते हो, प्राइवेट बनाते हो, और उस डेटा को मैनिपुलेट करते हो थ्रू आउट दी पब्लिक मेथड, जैसे कि यहाँ हमने गेटर और सेटर का इस्तेमाल करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आई होप कि यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गेटर एंड सेटर। तो राइट नाउ हियर मैं इसको अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे मेन क्लास को। तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा एक्सेसिबल हो चुका है, कोड लैंग्स नेम एज 30 एंड सैलरी 5000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, डेटा को यूज़ किया है इस तरीके से, और इम्प्लीमेंट किया है डेटा इनकैप्सुलेशन इन अ जावा क्लास। ओके, तो इस तरीके से आपको भी इस प्रकार की डेवलपमेंट करनी होगी using Java features that is called as a encapsulation. Okay, so guys, I hope you understand how to implement the encapsulation in a Java. ठीक है, so I think you understand these all the concept. If you have any problem, please comment out here. Okay, so now मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस जावा की सीरीज़ में, जो है कि मैं बिगिनर से लेकर मास्टर लेवल तक सारे जावा के कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीडियो के ज़रिए समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू।